का सिनेरियो बन जाए कि मार्केट एक साइड को चैलेंज कर दे और दूसरी साइड में आपका प्रीमियम बिल्कुल भी ना बचे, तो इस पोजीशन में से आप एग्जिट कर जाइए और 10-15 डेल्टा जो है वहां का एक ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाता हूं। 20,100 का कॉल ऑप्शन है, 10 रुपीज 50 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें से मैं एग्जिट हो गया। और जो मैंने हैज बाई किया था ये ट्रेड कर रहा है 7.35 पे, इसमें से भी मैं एग्जिट हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉल साइड में आप देखिए 10-15 डेल्टा कहां पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ मुझे चैलेंज कर रहा है। तो अनटेस्टेड साइड में आप जाइए, वहां पे देखिए कि आपका कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अब इस ट्रेड में, क्योंकि इसमें 3 रुपए का ही था तो उसमें से मैं एग्जिट हो गया। और अनटेस्टेड साइड में ही अब आपको एक ऑप्शन को सेल करना है और उसका डेल्टा 10-15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ग्रीडी नहीं होना है कि मार्केट के और थोड़ा पास में चला जाता हूं, ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं 10-15 से नियर बाय आपको नहीं आना है। अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 16 पे नहीं जा सकते, 16 पे आप जा सकते हो, 17 पे आप जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप 25 पे चले गए, 30 पे चले गए। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखिए 19,800 है, इसका डेल्टा 14 है और इसका प्रीमियम है ये ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ है। तो चलिए इसका एक लॉट में सेल कर देता हूँ। मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे भी मैं हूं। जब आप डेल्टाज को देखते हो 10-15 डेल्टा पे अगर आप हो, दैट मीन्स आप मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे रहोगे। इसीलिए मैं डेल्टा वाइज आपको बोल रहा हूं। जब हम खुद से देखते हैं, देखिए सबका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, किसी के लिए 500 पॉइंट बड़ी मूवमेंट होती है, किसी के लिए छोटी मूवमेंट होती है। तो जब हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं उस डिस्टेंस को तो वो अलग है, क्योंकि निफ्टी का 500 पॉइंट है, वो बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर आप 500 पॉइंट रखते हो तो बैंक निफ्टी 1 घंटे में उसको तोड़ सकता है, लेकिन निफ्टी का 500 पॉइंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा माना जाता है कि निफ्टी 500 पॉइंट की मूवमेंट देगा, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो पॉइंट वाइज आपको नहीं देखना है, डेल्टा वाइज देखना है। डेल्टा वाइज जब आप देखोगे तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स आप उठा लीजिए, फिर वो यूनिवर्सल हो जाता है, वो आपको ऑटोमेटिकली एक सेफ डिस्टेंस पे ले जाके खड़ा कर देगा। तो इस वजह से डेल्टाज को आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक 14 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, क्योंकि मार्केट मुझे नीचे की तरफ चैलेंज कर रहा था। अब मेरा पे ऑफ चार्ट है ये इस तरह का बन गया है। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगी, आपने 40,000 बोला था। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए मैं कई बार बता चुका हूं, आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ आप जाइए और एक 20,000 का और जो वीकली ऑप्शन है वो आप बाई कर लीजिए। 1-2 रुपए खर्च होंगे आपके, और उससे क्या होगा, ये जो आपको अनडिफाइंड लॉस दिख रहा है इसकी हेजिंग भी हो जाएगी और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी ऊपर नहीं जाएगी। अब मैं यहाँ पे वो क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, वो ना दिखाने का रीजन ये है क्योंकि कई बार मैं आपको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर मैं वीकली ऑप्शन को यहाँ पे ऐड करूंगा पूरा चार्ट ही मैसअप हो जाएगा। तो वो चीज मैं आपको पता नहीं हजारों बार बोल चुका हूँगा, तो अब तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वो चीज समझ गए होंगे। तो उसमें आपको अननेसेसरीली कोई मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। वो आप ये मान के चलिए, जब भी आप एक ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो एक हैज आपको लेना ही लेना है, वीकली हैज। उससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपकी हैजिंग हो रही है, एक आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। चलिए, तो ये मैंने पहला एडजस्टमेंट मेरा कर दिया है। अब देखते हैं अगले दिन भी मार्केट वही है और मेरा जो प्रॉफिट है ये 1100 रुपीज़ का है। देखिए नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन है, ये 19,172 का है और मार्केट है ये 19,370 पे है, मतलब अभी 200 पॉइंट ऊपर है मार्केट। ठीक है, चलिए अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मार्केट थोड़ा ऊपर आया है, मेरा प्रॉफिट है ये 1900 रुपीज़ का है। देखिए मैं अगर यहाँ पे हूँगा तो मैं इसको लेके निकल जाऊंगा। एक एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और अभी मैं मंथ के मिड में खड़ा हूँ और मेरा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 5% का मुझे मिल रहा है। अगर यही प्रॉफिट मुझे जब एक वीक पहले मिल रहा था तो वहाँ पर मैंने क्या बोला कि अभी हम वेट करेंगे कि 5% का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन मैं वेट करूँगा क्योंकि अभी एक वीक ही हुआ है और मेरा प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव हो गया है, तो मैं इसको और बढ़ाने के लिए वेट करूंगा। अब मैंने एक वीक वेट कर लिया है, लेकिन मार्केट अभी भी वहीं पे खड़ा है। अब यहाँ पे मैं नहीं रुकना चाहूंगा। अगर इस एक वीक में मुझे 2-3% और एक्स्ट्रा मिलता तो उसके लिए मैं बैठ रहा था, वो मुझे नहीं मिला, तो अब मैं ग्रीड नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, ये लेके मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि अब जैसे जैसे आप एक्सपायरी को अप्रोच करोगे आपका गामा रिस्क है वो भी बढ़ता जाएगा, तो उसको भी आपको जरूर कंसिडर करना है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन देखिए मार्केट फिर से नीचे आया है, मेरा प्रॉफिट है ये 1000 रुपीज़ का है।
उससे अगले दिन मेरा जो प्रॉफिट है ये 2200 रुपीज़ का है। और देखिए 21 अगस्त हो गया है, हमें एग्जिट कब लेना है? 31 अगस्त है, इस पे हमारी एक्सपायरी है। और फ्राइडे कब है? 25 को। तो 25 को हर हाल में मुझे एग्जिट लेना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और सिर्फ मैं आयरन कोंडोर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी स्ट्रेटजी आप चाहे ट्रेड करते हो, आपको लास्ट वीक में नहीं जाना है। कोशिश कीजिए आप लास्ट वीक में ना जाओ। लास्ट वीक में बिल्कुल आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन वहां पे लॉस हुआ तो वो भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि गामा रिस्क वहां पे ऐड हो जाता है। अगले दिन आप देखिए मेरा प्रॉफिट है ये 3200 रुपीज़ का है। देखिए अब तो कोई चांस नहीं है कि मतलब इसके बाद आप बैठे रहो, ठीक है। आपको एक वीक बाद मिला, लेकिन प्रॉफिट आपको मिल गया है जो आपको चाहिए था। 3200 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो और 22 अगस्त यहाँ पे हो गया है। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 3100 रुपीज़ का है। उससे अगले दिन मार्केट थोड़ा और ऊपर आता है और मेरा प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 4800 रुपीज़ का है। यहाँ पे अब आप देखिए आपको मोर देन 10% रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। जो आपने यहाँ पे 40,000 रुपये आपके लगे हैं और 40,000 रुपये ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मोर देन 10% आपका यहाँ पे रिटर्न बन रहा है। 12-13% का आपको रिटर्न मिल रहा है। 5% हमारा टारगेट होता है, यहाँ पे आपको 12% मिल रहा है। तो अब कोई भी, अब यहाँ पे भी अगर आप ग्रेड दिखा रहे हो, हालांकि अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं, मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, मैं पहले ही प्रॉफिट लेके निकल जाता। जो मैंने आपको दिखाया था जब वो 2200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, वो लेके मैं निकल जाऊंगा, मैं यहाँ तक नहीं बैठूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी बैठ रहे हो तो अब कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, इससे आगे बैठने का कोई सेंस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि आज 24 हो गया है और 31 को एक्सपायरी है, कल फ्राइडे है। मतलब अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो, मैंने बोला ना कि फ्राइडे को आपको निकलना ही है, और कल ही फ्राइडे है, आज मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो मैं अननेसेसरीली ये रिस्क कैरी नहीं करूंगा कि ये मेरा प्रॉफिट चला जाए, क्योंकि गामा रिस्क जब ऐड होता है तो उसका मतलब ये होता है कि छोटी सी मूवमेंट भी अगर आई, वो भी आपके ट्रेड को हिला देगी उस छोटी सी मूवमेंट के बेसिस पे। और आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो जो डेल्टा है वो 100 की तरफ मूव करने लगता है। मतलब छोटी सी मूवमेंट भी आई, उससे भी आपका प्रॉफिट है वो, अगर आपके फेवरेबल मूव आया तो प्रॉफिट तेजी से होगा, आपके अगेंस्ट मूव आए तो लॉस तेजी से होगा। तो आपका जो प्रॉफिट है ये तेजी से जा सकता है एक छोटी सी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो अगले दिन देख लेते हैं। 25 अगस्त को अगर मैं देखूं तो देखिए जो मेरा प्रॉफिट है ये 1800 हो गया है। मतलब हमें कल निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी नहीं निकले हो तो आज तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तो आपको निकलना ही है अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट वीक है, एक्सपायरी वीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ। 28 को मेरा प्रॉफिट है 2400 रुपीज़ का है। 29 को मेरा प्रॉफिट है ये 4300 रुपीज़ का है। और 30 को मेरा प्रॉफिट है ये 5700 रुपीज़ का। अब देखिए प्रॉफिट तो आपको हो रहा है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, लास्ट वीक में आप मत जाइए। आप यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉफिट अब आपको हो रहा है लास्ट वीक में, ये आपकी स्किल्स की वजह से नहीं हो रहा है, ये आप जस्ट लकी हो इस वजह से हो रहा है। क्योंकि लास्ट वीक में अब यहाँ पे अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन को तोड़ भी देता है तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। तो ये तो आपके फेवर में मूव आ गया, मैंने बताया ना, अगर आपके फेवर में मूव आया तो आपका प्रॉफिट है वो भी जल्दी से होगा, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट मूव आया तो आपका लॉस है वो भी तेजी से होगा। तो यहाँ पे आप लकी थे कि आपके फेवर में मूव आया और आपको ऑलमोस्ट 6000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यही लॉस भी हो सकता था। अगले दिन एक्सपायरी है और एक्सपायरी डे पे अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट है 5700 रुपीज़ का। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत पड़ी, और वो भी मेरा ब्रेक इवन नहीं टूटा था। वो मैंने क्यों किया? क्योंकि जो अनटेस्टेड साइड थी उसमें प्रीमियम ही नहीं बचे थे, तो उसमें से मैंने एग्जिट ले लिया, जो प्रॉफिट था उसको बुक कर दिया, और एक 14 डेल्टा का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। यहीं पे अगर कॉल साइड टेस्टेड होती तो मैं अनटेस्टेड साइड में जाता और वहां पे एक पुट ऑप्शन को मैं सेल करता। चलिए, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक आयरन कोंडोर को। मैंने आपको ये आपकी शिकायत रहती थी कि मैं आपको सिमुलेटर पे ले जाके वहां पे ट्रेड करके नहीं दिखाता हूं, मैं नॉर्मली बिल्डर में जाके और वहां पे दिखा देता हूं। चलिए, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक आयरन कोंडोर को। और ये एडजस्टमेंट मैंने आपको एक बता दिया है, इसका मतलब ये नहीं है यही एक एडजस्टमेंट है, इसके अलावा भी मल्टीपल एडजस्टमेंट है। मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं। देखिए, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और कर सकते हो कि आयरन कोंडोर है, आयरन कोंडोर को आप कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में। जब आप उसको कन्वर्ज करते जाओगे, जैसे जैसे मार्केट आपको टेस्ट कर रहा है किसी भी तरफ, तो दूसरी जो अनटेस्टेड साइड है उसको आप पास लेते आओगे और इवेंचुअली आप उसको कन्वर्ट कर दोगे एक आयरन फ्लाई में।
जब आप एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देते हो आयरन कोंडोर को, दैट मीन्स कि आपने जो टेस्टेड साइड है उस तरफ अपने ब्रेक इवन को बढ़ा दिया है। तो वो करने के बाद और आयरन फ्लाई जो है उसके एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आयरन फ्लाई पे मैंने ऑलरेडी एक कोर्स डाल रखा है, बहुत सारे आप में से काफ़ी जो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए एनरोल किया है। तो जैसे आपको पता होगा कि वहाँ पे जो जो एडजस्टमेंट मैंने बता रखे हैं, सेम एडजस्टमेंट आप एक आयरन कोंडोर में भी लगा सकते हो। कैसे? आयरन कोंडोर को आप ट्रेड कीजिए, अगर आयरन कोंडोर आपके ब्रेक इवन को टेस्ट करती है, तोड़ती है, तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में और फिर उसमें आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट आप लगा सकते हो। तो देखिए यही स्किल्स होती हैं, इसी में आपको विजिलेंट रहना है कि मैं किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकता हूं, यहीं पे आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी। तो आपको हमेशा ओपन रहना है कि ये एडजस्टमेंट है, मैंने आपको बता दिया है, तो ये हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि मुझे यही करना है। आप अपने दिमाग से सोचिए कि यार मैं बाकी स्ट्रेटजीज ट्रेड करता हूं, इसमें मैंने ये सीखा है, तो क्या ये चीज मैं यहां पे भी लगा सकता हूं? क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी वो आपस में इंटर रिलेटेड होती है। तो एक स्ट्रेटजी में जो आपने सीखा है वो जरूरी नहीं है कि वहीं तक सीमित है, उसको आप दूसरी जगह पे भी लगा सकते हो। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।